नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। 5 में से 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और चुनावी नतीजों का इंतजार है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं अभी भी तेलंगाना राज्य में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कल तक प्रचार भी काफी जोरों से चला। लेकिन अब प्रचार पर रोक लगा दी गई है। अब सभी की निगाहें तेलंगाना की जनता पर टिकी हुई हैं कि तेलंगाना के वोटर्स किसको वोट करेंगे। हालांकि ये तो चुनावी नतीजों के आने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन वहीं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ने अपने अलग अलग दावे पेश किए हैं। आपको बता दें कि सभी मीडिया सर्वे में तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। देखिए ये सर्वे रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में अगर हम एनडीटीवी की बात करें तो इसके हिसाब से कांग्रेस को 68 से 76 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीआरएस को महज 30 से 35 सीटें मिल रही हैं। वहीं बात करें भाजपा की तो भाजपा को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में लोक पोल के सर्वे की बात करें तो इसके हिसाब से कांग्रेस को 72 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और बीआरएस को 36 से 39 सीटें मिल रही हैं। लेकिन इस सर्वे में भी भाजपा को सिर्फ 2 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो देखा आपने, इन सर्वे की अगर हम माने तो कांग्रेस तेलंगाना में बाकी पार्टियों से आगे है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के बाकी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने लगातार रैली की, लगातार पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित किया। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक साथ जनसभा की और लोगों को संबोधित किया। तेलंगाना में जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने बीआरएस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, तेलंगाना में 10 साल से बीआरएस की सरकार है, क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको घर मिला? इस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ किया? केसीआर ने अपने परिवार के लोगों को मंत्री बनाया, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये देश की पहली सरकार है जो फार्म हाउस से चलती है। वीडियो देखें। 10 साल से केसीआर जी और बीआरएस की सरकार है कि नहीं है? रोजगार दिया तुमको? नहीं दिया। 2 BHK का घर दिया? महिलाओं आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जोर से बोलो, कुछ नहीं दिया। 10 साल से आप सरकार देख रहे हैं, रोजगार किसको मिला? केसीआर जी के परिवार के सदस्यों को मिला। केसीआर के एक परिवार के सदस्य को मंत्री बनाया, बड़े बड़े महल बनाए कि नहीं बनाए? सरकार कहां से चलती है? फार्म हाउस से चलती है। ये देश में पहली सरकार है जो फार्म हाउस से चलती है। आपको दोराला सरकार चाहिए कि प्रजाला सरकार चाहिए? जोर से बोलो, प्रजाला सरकार चाहिए। जोर से बोलो, मारपू कावाली कांग्रेस रावाली। वही पार्टी की गारंटियों को भी गिनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम आपको 6 गारंटी देंगे। हम यहाँ एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो ईमानदार और कर्मठ होगी, जिस पर हमें और आपको गर्व होगा। आपके लिए 6 गारंटी लाए हैं हम, सुन लीजिए। महालक्ष्मी योजना, बहनों आपको 2500 रुपए आपके खाते में हर महीने मिलेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। बस की यात्रा मुफ्त में पूरे तेलंगाना में आपको मिलेगी। रायतु भरोसा, 2 लाख तक फसल का लोन माफ होगा। किसानों को सालाना आजकल 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है, हम 15,000 देंगे। खेत मजदूरों को 12,000 देंगे। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। धान में 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा आपको। गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम, आप घर बनाना चाहेंगे, घर के लिए आपको जमीन फ्री मिलेगी और घर बनाने के लिए
आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य आरोग्यश्री योजना, राज्य आरोग्यश्री योजना। अरे मेरे भाई, मेरा गला खराब हो जाएगा चीखते चीखते, थोड़ी सी शांति रख लो। राज्य आरोग्यश्री योजना, इसमें 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब 10 लाख तक आपका इलाज फ्री में होगा। बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए प्रति महीने आपको मिलेंगे। युवा विकासम स्कीम लाएंगे, इसमें एक विद्या भरोसा कार्ड मिलेगा युवाओं को। उस कार्ड के जरिए आपको 5 लाख तक मुफ्त का, जो मुफ्त ब्याज का लोन मिलेगा शिक्षा के लिए। हम 2 लाख रोजगार आपको बना के दिखाएंगे और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों के लिए एक रोजगार कम से कम हर परिवार को दिलवाएंगे। मेरे ओबीसी, दलित और आदिवासी भाइयों, आपके लिए लोकल बॉडीज में 42% तक आरक्षण किया जाएगा और नया नेतृत्व हम बनवाएंगे। आपके लिए वन अधिकार कानून लागू होगा और योग्य लोगों के लिए पट्टे भी होंगे, मिलेंगे। एससी और एसटी परिवारों के लिए 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल्याण मस्तू योजना में जो बीपीएल, जो गरीब से गरीब परिवार है, जब इनकी बेटियां शादी करेंगी तब आपको 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इतना सारा काम है, सब पढ़ के सुना रहे हैं। इंद्रम्मा पक्का हाउस स्कीम, इसमें बेघर एससी एसटी परिवारों को घर मिलेंगे और 6 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मदिगा, माला और अन्य एसटी जातियों के लिए 3 नए निगम बनेंगे। एससी एसटी छात्रों के लिए खास रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे और फीस की वापसी की स्कीम होगी। जो एससी एसटी के छात्र विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक खास सहायता की जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी भी तेलंगाना राज्य को लेकर के एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा, बीआरएस समेत ओवैसी को जमकर घेरा। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनका लक्ष्य देश में नफरत खत्म करना है और इसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना बहुत जरूरी है। यहां नामपल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस, मोदी और कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैलाई है। उन्होंने कहा कि चूंकि वो मोदी से लड़ते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 24 मामले दर्ज किए गए हैं और अदालतें समय समय पर उन्हें तलब करती हैं। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर हुए मानहानि केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली बार मानहानि के लिए मुझे 2 साल की सजा मिली, मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, मेरा सरकारी घर छीन लिया गया। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा घर देश के करोड़ों गरीबों के दिलों में बसता है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कहा कि तेलंगाना के लिए मैं और मेरी बहन दिल्ली में सिपाही हैं। आपको कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे और मेरी बहन को आदेश दीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। तेलंगाना की जनता के लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी को जरूरत पड़ी थी तो तेलंगाना की जनता ने उनका साथ दिया था, उनकी मदद की थी। ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये मेरी बहन है, इधर आओ, ये मेरी बहन है। ये और मैं आपके दिल्ली में सिपाही हैं। दिल्ली में आपको कोई भी जरूरत पड़े, इसको और मुझे ऑर्डर देना है, हम हाजिर हैं। तेलंगाना की जनता के लिए जो भी जरूरत होगी हम करेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हमारे परिवार को जरूरत पड़ी है, जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी थी, तो तेलंगाना की पूरी जनता, हर महिला, हर युवा ने इंदिरा गांधी जी की दिल से मदद की थी। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सोनिया गांधी ने आपके साथ मिलकर दिल से तेलंगाना दिया। हमें प्रजाला तेलंगाना चाहिए, दोहराला तेलंगाना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जिताइए, सपने का तेलंगाना बनाएंगे।
वहीं राहुल गांधी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए पूछा कि उनके खिलाफ कितने मामले हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां हर समय ओवैसी के पीछे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कोई एजेंसी उनके पीछे है। गांधी ने कहा कि सवाल उठता है कि ओवैसी के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं है, और इसका जवाब यह है कि एआईएमआईएम अध्यक्ष मोदी की मदद करते हैं। राहुल गांधी ने एआईएमआईएम पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने और विभिन्न राज्यों में भाजपा की मदद करने के लिए अपने उम्मीदवार उतारने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, मेरा लक्ष्य देश से नफरत मिटाना है और इसके लिए दिल्ली में मोदी को हराना होगा। उन्होंने कहा, अगर मोदी को दिल्ली में हराना है तो सबसे पहले बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना में हराना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ काम कर रहे हैं और बताया कि बीआरएस ने संसद में मोदी सरकार का समर्थन किया था। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या केसीआर के खिलाफ कोई मामला है। उन्होंने कहा कि वो सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। गांधी ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां केसीआर या एआईएमआईएम के पीछे नहीं हैं। साथ ही राहुल गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कहा कि हमें आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहिए, हमें आपसे पारिवारिक रिश्ता चाहिए। मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है और मैं आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहता हूं। मेरा आपके साथ खून का और पारिवारिक रिश्ता है। चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मेरे पिता हो, राजीव गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मेरी बहन हो या मैं हूं, हम आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहते हैं। हम आपसे पारिवारिक, दिल का, खून का रिश्ता चाहते हैं। बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना राज्य में ही भाजपा नेता नफरती भाषण दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी कैंडिडेट टी राजा सिंह तेलंगाना में गोशामहल महान विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। अब उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसकी वजह से चर्चा में बने हुए हैं। टी राजा सिंह ने साफ कह दिया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग गाय काटेंगे उनका हाथ तोड़ दूंगा। उन्होंने साफ कहा कि देश भर में हिंदू आबादी के साथ भेदभाव हो रहा है, जिसे वो कभी नहीं सहेंगे। वहीं तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे इससे पहले अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी की वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इस बार चुनाव की पहली लिस्ट जारी होने से ठीक पहले उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया था। टी राजा सिंह ने गो हत्या करने वालों को अपना दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा, ये दुश्मन जो हमारी गायों को काट देते हैं, लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, इन दुश्मनों की ये गिनती 70,000 वोटों से होती है और हमारी गिनती वोटों से होती है। उन्हें क्यों मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए, इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए सिंह कहते हैं, गोशामहल इलाके में 2 लाख हिंदू मतदाता है, जबकि 70,000 मुस्लिम है जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। इसलिए मुझे अपने हिंदू भाइयों का समर्थन काफी है, मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। राजा सिंह कहते हैं कि मैंने 2013 के चुनाव में भी यही कहा था, 2018 में भी कहा था और अब 2023 में भी यही कह रहा हूं, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जो लोग गाय काटेंगे उनका मैं हाथ तोड़ दूंगा, ये मेरा स्टाइल है। जरा सोचें, भाजपा ने कैसी सोच वाले नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दे रखी है। हालांकि फैसला जनता के हाथों में है कि जनता किसे चुनती है, लेकिन इस मीडिया सर्वे की माने तो कांग्रेस पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है और तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि अब ये तो चुनावी नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे 4PM। धन्यवाद।